नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। स्कूलों में फी स्ट्रक्चर को लेकर अगर बात करें तो बड़ा मुद्दा है, बड़े सारे सवाल हैं, चाहे वो स्कूल प्रशासन के मन में हो या फिर पेरेंट्स के मन में कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा देखा जाता है कि फी स्ट्रक्चर जो है वो तय किया जाता है या बाद में रिवाइज किस तरीके से किया जाता है। इन सब सवालों का हम जवाब आज जरूर लेंगे। हमारे साथ इस समय फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन जो है रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से बात भी करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये एक बड़ा सवाल है कि जो फी फिक्सेशन होता है या जो तय किए जाते हैं, ये जो कमेटी बनी ये कब फ्रेम की गई थी और कब ये इम्प्लीमेंट हुई थी, क्या वजह रही इसको बनाने? इसमें बेसिक रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। ये कमेटी 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, तो तब तक रूल्स बने नहीं थे। लेकिन अब 2020 के बाद रूल्स भी बन गए हैं, एक्ट भी बन गया, रूल्स भी बन गए हैं। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट की थी फॉर पर्पसेस ऑफ रेगुलेटिंग द फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल का राइट है कि वो अपना फीस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलेट कमेटी करती है और कमेटी में 5 मेंबर होते हैं। चेयरमैन, आई एम द चेयरमैन, देयर आर 4 मेंबर, सेक्रेटरी एजुकेशन, अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी बोर्ड स्कूल एजुकेशन और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट होता है। तो हम सिर्फ उनका फीस रेगुलेट करते हैं, क्योंकि फीस फिक्स तो वही करते हैं कि ये हमारा फीस बनता है। फिर हम देखते हैं इनका ऑडिट रिपोर्ट, इनके खर्चे क्या हैं, कौन से खर्चे परमिसिबल हैं, कौन से खर्चे परमिसिबल नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम उनका फीस स्ट्रक्चर रेगुलेट करते हैं। सर, बहुत सारे स्कूलों का ये कहना होता है कि उनका जो फीस स्ट्रक्चर कम किया जाता है, लेकिन जब उनके जो खर्चे होते हैं, जो फीस वो लेते हैं, उनसे उनका अपना पूरा खर्चा नहीं निकलता। बहुत सारे स्कूल प्रशासन का ये मानना होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो पैरामीटर्स आप लेते हैं रिवाइज करने का, वो कैसे लिया जाता है और क्या तय किया जाता है, किस तरीके से आप करते हैं कि ये फीस स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए, कैसे रिवाइज होता है ये पैरामीटर्स? ये रैंडम एक्सरसाइज नहीं है, इट इज डन अंडर रूल्स। इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स। एक तो वो स्कूल हैं जो कमेटी में पहले आ चुके होते हैं, जिनकी फीस फिक्स की होती है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर उसके हिसाब से बढ़ाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका ऑडिट रिपोर्ट क्या सिग्निफाई करता है कि वेदर दे आर रनिंग इन डेफिसिट और दे आर इन सरप्लस। तो अगर सरप्लस में रन कर रहे हैं तो उनकी परसेंटेज थोड़ी कम कर देते हैं, अगर डेफिसिट में है उनको ज्यादा परसेंटेज दे देते हैं, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्कूल्स है, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, so they have to generate the funds from their own sources। तो इसका पैरामीटर फिक्स है कि नंबर ऑफ रोल क्या है इनका, जो अगर कमेटी ने फिक्स किया है उसके हिसाब से रेवेन्यू कितना इनका जनरेट हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई इनकी फीस कितनी बढ़ानी चाहिए। अब इसका एक और एस्पेक्ट होता है कि टीचर्स की सैलरी भी देनी पड़ती है, वो भी एनहांस करनी पड़ती है एवरी ईयर। मिनिमम हमने 10% रखा है हर साल, तो 3 साल के जब फीस फिक्स होता है तो उसके हिसाब से उनको हम डायरेक्शन देते हैं भाई। सो उसको फैक्टर को, कीपिंग दैट फैक्टर इन माइंड के स्कूल वालों के ये एक्सपेंसेस तो है कि टीचर की सैलरी बढ़ानी है, तो उसके हिसाब से हम फीस इनका फिक्स कर देते हैं। इट इज नॉट ए रैंडम एक्सरसाइज के लोग कहते हैं ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे वैसे कोई बढ़ता नहीं है। ये बिल्कुल एक रिकॉर्डेड होता है, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। ऑडिट रिपोर्ट सिग्निफाई करता है उनका रेवेन्यू, उनका एक्सपेंडिचर, क्या क्या खर्चे उन्होंने किए हैं, उसके हिसाब से देते हैं। तो क्या स्कूल प्रशासन को भी इसमें जोड़ा जाता है डिस्कशंस के लिए, या ऐसा है कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्कूल वालों की कोई एक कमेटी तो है नहीं, एक एसोसिएशन तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि जब भी किसी स्कूल के बारे में हमें कोई डाउट होता है कि भाई इसकी ऑर्डर रिकॉर्ड इनका शायद हमें इट डजंट रियली सिग्निफाई व्हाट इट शुड, तो उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं आप आइए, हमें बताइए ये क्यों डेफिशिएंसी है, क्या है वो है। जहां तक स्कूल वालों को सुनने का मसला है तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू हियर 4000 स्कूलों का सुनते रहे, लेकिन उनका रिकॉर्ड है। देखिए, रिकॉर्ड इज द बेसिस। रिकॉर्ड पे ही हम असेस करते हैं कि इनकी फीस कितनी बनती है और इनका इनको कितना देना है। लेकिन बहरहाल जब से व्हेन आई टुक ओवर एज चेयरमैन, हमने किसी का फीस कम नहीं किया है, क्योंकि उससे क्या पहले फीस कम हुए थे, लेकिन उसका एक रीजन था कि वो सारे स्टे हो गए हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, स्कूल वाले अपनी मर्जी से फीस लेना शुरू कर दी।
उससे पेरेंट्स को बहुत नुकसान हो गया। मैंने उन सब स्कूल वालों को बुलाया, मैंने कहा ये विड्रा करो पिटीशन, अल्टीमेटली तो कमेटी नहीं फीस कर रहा है, तो हमने फिर उनका रेगुलेट कर दिया। तो कोशिश करते हैं हम कि यहाँ इवन हैंडेड। अब ये प्रॉब्लम होती है कि देखिए पैसा कोई देना नहीं चाहता है, पेरेंट हो या कोई, तो पैसा, अगर बिजली का फीस बढ़ जाए तो लोग शोर करते हैं, ये टेंडेंसी होती है। लेकिन जो प्राइवेट में जाता है, ही हैज टू अंडरस्टैंड, ही हैज टू पे। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पर कि बाहर तो लोग कहते हैं जो शोर शोर करते हैं जो वो बढ़ गई, लेकिन यहाँ कंप्लेंट कोई नहीं करता। मतलब वेरी फ्यू पीपल कम हियर, कुछ नहीं, बड़ा फ्रैक्शन सा है, वो आके कंप्लेंट फाइल करते हैं, उनका डिस्पोजल हम कर देते हैं। लेकिन जनरल लोग नहीं आते हैं कंप्लेंट करने के, जिनको लगता है कि कहीं ज्यादती हुई है, नहीं हुई है, दे डोंट कम, दे हेजिटेट। तो पिछली बार हमने एक नोटिफिकेशन निकाला था, भाई कोई एडमिशन फीस ले रहे हैं, उसका हमने सर्कुलर निकाला था, तो जम्मू से कोई 7-8 आदमी, कश्मीर से 2-3 आ गए, और कोई नहीं है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फंक्शन अनलेस द पेरेंट्स डोंट कोऑपरेट। वो अपने जो की ग्रीवेंसेस है वो आए, कहे सर हमारा ये प्रॉब्लम है, ये स्कूल वाले करते हैं, तो वो अब तो अपने तरीके से अब we presume that there is no problem because nobody reports any problem. सर आपने कहा कि हर बार फीस जो है वो रिवाइज नहीं की जाती, तो कब ऐसा लगता है कि अब फीस रिवाइज जो है वो की जानी चाहिए, या अगर स्कूल प्रशासन के कोई सवाल हो मन में कि फीस स्ट्रक्चर को, मतलब उनको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं, तो क्या तब बात का जवाब? देखिए, फीस स्ट्रक्चर हर 3 साल के बाद रिवाइज होता है। हर 3 साल के बाद दे हैव टू अपनी फाइल सबमिट करनी है कमेटी में, उसको एग्जामिन करना। और क्या कहा था दूसरा सवाल आपने? सर अगर कोई स्कूल प्रशासन को लगे कि उनके साथ जस्टिफाई नहीं हुआ कि तो वो देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिव्यू, रूल्स में प्रोवाइड किया, अगर आप कोई सेटिस्फाइड नहीं है कमेटी के आर्डर से, कैन फाइल रिव्यू। बड़े रिव्यू फाइल हुए हैं यहाँ पे, बहुत से रिव्यू फाइल हुए, वो कंसल्ट कर रहे हैं, पावर तो है, लेकिन कम एंड फाइल रिव्यू बिफोर द कमेटी। अच्छा, जब ये रिव्यू किया जाता है तो क्या सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी के बेस पे ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज होता है, या फिर क्या प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि आप स्कूल का विजिट करें, वहाँ देखें कि किस कंडीशन में स्कूल है, क्या कुछ है वहाँ पर? देखिए, स्कूल का इंस्पेक्शन तो हमने किया है, जब से मैं चेयरमैन में 20-30 स्कूल का चेयर, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू विजिट एवरी स्कूल। 4-4.5 स्कूल है हमारे पास, ना हमारे पास कोई गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी है, ना बजट है हमारा, कुछ भी नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हमने 20-30 स्कूल, मोर देन 30 स्कूल J&K में मैंने विजिट किया है, तो हमने बाय एंड लार्ज देखा कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बाय एंड लार्ज ठीक ही होता है। सर अगर बात करेंगे, बहुत सारे यहाँ पर स्कूल हैं जो काफी सालों से चल रहे हैं, जिनका नाम है स्कूल का, काफी पुराने स्कूल हैं, या काफी कई साल, 50-60 सालों से स्कूल चल रहे हैं, क्या उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहता है क्या? और दूसरा कि क्या कोई ऐसी ये नहीं लगता आपको कि कोई जो कमेटी है उसको स्क्रूटनी ठीक से करनी चाहिए और वहां पर अपनी टीम एक्सपेंड करके वहां पर विजिट करे, क्योंकि स्कूल वालों की भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो खासकर जो बड़े पुराने स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ दी है, काफी जिनका नाम है स्कूलों में, अब तो बहुत सारे स्कूल आप कह रहे हैं बढ़ गए, तो क्या उनको उनकी तरफ कुछ ध्यान दिया, उनकी जो प्रॉब्लम्स है दरअसल क्या उनको भी अंडरस्टैंड किया जाता है? ऐसा होता है, कोई स्कूल स्पेशल तो होता नहीं है, सब स्कूल बराबर होते हैं, एक ही यार्ड स्टिक होता है, एक ही पैरामीटर होता है जज करने का। अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होता है, उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है, उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, तो दैट डजंट मेक देम स्पेशल। तो अगर उनकी कोई ग्रीवेंस होती है, it should come and address us, बट ऐसा कोई हमारे पास आया नहीं अभी तक जो कहे जो कोई प्रॉब्लम है। अब ये मैंने कहा ना, स्कूल वाले भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं फीस देने से, लेकिन हमारा काम तो ये थोड़ा है कि प्रॉफिटरिंग इज नॉट परमिसिबल। एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की भाई इनको बस स्कूल चलाने के लिए पैसा दे दो, या थोड़ा सा सरप्लस 15% दे दो, तो अब वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो 20-20%, 25-25% मांगते हैं, हम 6 से 8 तक दे देते हैं, बिकॉज वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑन द पेरेंट्स। अब हर एक माँ बाप चाहता है कि अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में डाल दे, तो हर एक एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इतना ज्यादा फीस। उसको बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोई ज्यादा तो नहीं हो गया, पेरेंट्स पे बोझ ज्यादा तो नहीं पड़ गया। यानी अब ये भी कमेटी ये भी देखती है कि पेरेंट्स पर भी जो है वो बैलेंस है, और दूसरा जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी ज्यादा होना, तो बीच का रास्ता जो है वो देखा जाए। इवन
मैंने कहा ना अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी कुछ रिव्यू तो किए हैं, कुछ स्कूल वालों ने सेटिस्फाइड नहीं है, दे कमेंट पॉजिटिवली, बट कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज लगता है हमें क्योंकि कंप्लेंट तो पेरेंट्स ने तो कोई कंप्लेंट नहीं की कि फीस बढ़ गई, स्कूल वाले तो करते रहते हैं, उनका तो वो तो पता है आपको, उनको जितना मर्जी होता है काम उनके लिए, लेकिन दे आर कोऑपरेटिंग नहीं, ठीक है जो आप देते हैं। मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि आप लोग इतना फीस मांग रहे हो, आप कहाँ दे सकते हैं, बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, वो कहाँ से देंगी, जिस स्कूल में 5,000 बच्चा पढ़ता है, 3,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर तो उसका इम्पैक्ट देखिए सोसाइटी पे कितना होता है। 10-12 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हमें उनको भी देखना पड़ता है। बेसिकली दिस कमिटी इज मेंट फॉर बेनिफिट ऑफ पेरेंट्स। स्कूल को रेगुलेट करने का मतलब हुआ कि पेरेंट्स पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, उसका पर्पस तो यही है। तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से हम कि बैलेंस ही करना पड़ता है, वो तो उसके बाद कर नहीं सकते हैं, वरना हम जानते हैं कि स्कूल वालों के भी खर्चे भी होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि इट शुड बी इवन हैंडेड, पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये तय होता है कि हर 3 साल के बाद फीस स्ट्रक्चर रिवाइज, रूल्स में प्रोवाइड किया हर 3 साल के बाद फीस स्ट्रक्चर रिवाइज होता है। तो ये चेयरमैन है रिटायर्ड जस्टिस है सुनील हांडी, और फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी के जो है ये चेयरमैन है, इनसे बातचीत की और आपने बहुत सारे सवाल जो आपके मन में भी होंगे जरूर आपको इसका जवाब जो है मिला होगा। और आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि हर 3 साल के बाद जो है वो फीस स्ट्रक्चर रिवाइज किया जाता है और कोशिश यही की जाती है कि जो स्कूल प्रशासन है उनको भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे और उनके हिसाब से भी यानी कि उनको भी रियायत मिलती रहे और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं खासतौर पर उनको भी किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। कैमरामैन नवीन सूदे के साथ चाचा एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज।